उन्होंने सबको बराबरी दी, लेकिन खुद कभी बराबरी का सुख नहीं पाया। वो आदमी जिसने करोड़ों को इंसान की तरह जीना सिखाया, खुद ताउम्र इंसान की तरह जिया ही नहीं। लाखों लोगों की भीड़ उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन जब वो खुद भीतर से टूटा हुआ महसूस करते थे, तब उनके पास कोई नहीं था। भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान बनाने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो उस आत्मा का नाम था जिसने चुपचाप अपने ऊपर जमाने की सारी गालियां और उपेक्षाएं सहकर भी एक शब्द नहीं कहा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को कुछ कहने की जरूरत न पड़े। संविधान बनाते वक्त उन्होंने दूसरों के हक के लिए पन्ने पन्ने लिखे, लेकिन खुद के लिए सिर्फ एक खाली जगह छोड़ी, जिसे आज भी कोई नहीं भर पाया। उनकी आवाज को संसद ने दबाया, समाज ने अनदेखा किया और राजनीति ने उपयोग करके छोड़ दिया। उन्होंने कहा था, मैं इस देश का सबसे पढ़ा लिखा आदमी हूं, लेकिन सबसे ज्यादा अपमानित भी। क्या आप जानते हैं कि जब वो संसद में बोलते थे तो कई बार उनकी आवाज को बीच में रोक दिया जाता था। संविधान निर्माता की आवाज भी बहुमत के शोर में दब जाती थी। ये उस देश की विडंबना थी जिसकी आत्मा उन्होंने गढ़ी थी। वो कहते थे कि समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता ही असली धर्म है, लेकिन उन्हें ही इन तीनों में जीवन भर कमी महसूस हुई। उनके जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास ये था, जिस भीमराव को दुनिया महान कहती रही, वो भीतर से खुद को लगातार अलग, अकेला और अस्वीकार किया हुआ महसूस करता रहा। उन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन खुद जीवन भर पीड़ित रहे। उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन उनके ज्ञान से पूरी व्यवस्था कांप उठी। उन्होंने कभी भीड़ नहीं जुटाई, लेकिन उनके एक निर्णय ने करोड़ों का भाग्य बदल दिया। फिर भी उन्हें वो सुकून, वो अपनापन, वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसे उन्होंने दूसरों के लिए रोज लिखा था। जब उन्होंने धर्म बदला तो लोग बोले, अंबेडकर ने गुस्से में निर्णय लिया, लेकिन हकीकत ये थी कि वो निर्णय गुस्से का नहीं, थकावट का था। एक ऐसा थका हुआ इंसान जिसने सबको दिया लेकिन खुद को कुछ नहीं बचाया। जब वो बौद्ध बने तो ये सिर्फ एक मजहबी परिवर्तन नहीं था, ये एक आत्मिक विद्रोह था, शांत लेकिन पूरी सभ्यता को झकझोर देने वाला। उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया, उन्होंने बस खुद को उस सांचे से बाहर निकाला जिसमें उन्हें हर रोज अपमानित किया जा रहा था। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। आज जिन गलियों में बाबा साहब की तस्वीरें लगी हैं, उन्हीं गलियों में कभी उन्हें पैर रखने की इजाजत नहीं थी। आज जिन मंचों पर उनके नाम पर भाषण दिए जाते हैं, उन्हीं मंचों से उन्हें नीचे उतार दिया गया था। दुनिया उन्हें बुद्धिमान कहती रही, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा ज्ञान दिया वो था आत्मसम्मान का ज्ञान। और दुख की बात यह है कि आज भी करोड़ों लोग उस ज्ञान से अनजान हैं। हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम सिर्फ बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके विचारों को जी भी रहे हैं। क्या हमने उन्हें एक महापुरुष की मूर्ति में बदल दिया है ताकि उनके विचारों की तलवार से बच सके। ये समाज तब बदलेगा जब हम उनके शब्दों से नहीं, उनकी चुप्पी से डरने लगेंगे, क्योंकि उन्होंने जो नहीं कहा उसमें भी एक पूरी क्रांति छिपी थी। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या बाबा साहब के होने से हमारा जीवन बदला है या हम उनके होने का बस जश्न मना रहे हैं? क्योंकि उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, वो आज भी चल रही है, हमारे भीतर, हमारे समाज में और हर उस इंसान में जो आज भी बराबरी का सुख नहीं पा सका है। शब्द खत्म हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की लड़ाई नहीं। ये वीडियो यहीं रुकी है, लेकिन चेतना अब भी जारी है। जय भीम, नमो बुद्धाय, अंबेडकर दर्पण के साथ।